हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। आज की वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द एलपीपी का लेक्चर समझेंगे। आपके एग्जामिनेशन में ये थ्योरम डेफिनेटली आएगी ही आएगी, चाहे वो मिड सेमेस्टर है चाहे वो एंड सेमेस्टर है। फाइन। सो माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग, यू कैन फॉलो माई यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन फाइंड द प्ले लिस्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेक्स सेट, वर्टेक्स, सीएलसी, फिजिबल रीजन, ऑल लेक्चर आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। चलिए, तो आज का हमारा टारगेट क्या है? वी विल डिस्कस वन ऑफ द मेन रिजल्ट्स ऑफ द एलपीपी नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम। इससे पहले हम वी ऑलरेडी डिस्कस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशन एंड दैट। तो ये थ्योरम का पर्पस क्या है? ये थ्योरम का पर्पस ये है कि क्या किसी एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो क्या गारंटी है? फाइन। तो ये फंडामेंटल थ्योरम आपको गारंटी देती है कि किसी का एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कहां पे एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा। दैट इज अ गारंटी ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। फाइन। तो लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी को समझने से पहले आपको ग्राफिकल मेथड, कन्वेक्स सेट, हाइपरप्लेन, ये सब लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे अपलोड कर चुका हूं। फाइन। तो एक बार इन लेक्चर का अच्छे से कंसेप्ट समझिए एंड देन वी कैन लर्न द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। प्रूफ आपको 3 लाइन में मैं आपको प्रूफ दे दूंगा इस वीडियो में। फाइन। तो सबसे पहले समझते हैं टर्म्स क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं। इसका मतलब है कि चाहे आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है चाहे प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, फाइन, एलपीपी की, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कहां पे? कम से कम एक कॉर्नर पॉइंट पे। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ एक ही है। व्हाट इज द पीएफ? पीएफ इज माई फिजिबल रीजन। फाइन। अगर उसका फिजिबल रीजन बाउंडेड है और नॉन एम्प्टी है, फाइन, और यू कैन से बाउंडेड एंड क्लोज्ड है। अगर उसका फिजिबल रीजन बाउंडेड एंड क्लोज्ड है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर तो उसका रीजन सिंपल बाउंडेड है, क्लोज नहीं है, तो चाहे तो उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा चाहे मिनिमम करेगा। फाइन। लेकिन गारंटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे एलपीपी में आपने देखा, तो क्या गारंटी है कि इन दोनों एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर निकालने की कोशिश करते हैं, अगर एग्जिस्ट कर गया देन वी विल सी दैट। तो इसका रीजन क्या है? सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो और इसका ग्राफ बना लो कांस्टेंट्स और इस चीज का। फाइन। तो जैसे आपने ग्राफ बनाओगे, फाइन, पहले ये ग्राफ बनाया आपने और इस ग्राफ से आप देखोगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो ऐसा क्यों है? अब आप देखो कंडीशन क्या बताई। ये इसका फिजिबल रीजन है। क्या ये बाउंडेड है? यस। फाइन। और क्लोज भी है। लेकिन क्या ये बाउंडेड है आपके पास? इट इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। इंफिनिटी तक चला जा रहा है ना। तो अगर ये अनबाउंडेड है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फाइन। ये एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर आपका रीजन बाउंडेड मिल गया आपको तो देर इज ऑलवेज गारंटी। तो यही मैं आपको स्टेटमेंट में बता रहा हूं। द मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट प्रोवाइडेड फिजिबल रीजन इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। फाइन। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां पे आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। फाइन। इस प्रॉब्लम में आपका ये रीजन था मैक्सिमाइजेशन। अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन हो जाती तो आप इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता। फाइन। क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। क्लियर? तो डिपेंड करता है कि, लेकिन अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो हमेशा हमेशा ही एग्जिस्टेंस देगा ही देगा। फाइन। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ इज लाइज इन द 3 to 4 लाइन्स। क्लियर? सबसे पहले क्या कहना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। बात हो रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फाइन। और जितने भी आपके पास है, क्योंकि यहां पे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम का, मैं आपको मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रूफ कर देता हूं। मिनिमाइजेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा कहां पे क्या चेंज करना है। सो मान लो कि आपके पास एक एफ है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दैट इज ए लीनियर। फाइन। और x1 x2 ये सारे आपके पास क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स हैं किसी भी फिजिबल रीजन के। तो ये पीएफ आपका है फिजिबल रीजन।
गिवन स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, फिजिबल रीजन मस्ट बी बाउंडेड, तो ये मैंने बाउंडेड कर दिया सारा, फाइन। और यहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दीज आर कॉल्ड एज माई वर्टेक्स, सो आई अज्यूम दैट x1 x2 एंड सो ऑन आर माई वर्टेक्स। और एक पॉइंट मैं ले लेता हूं x0 कहीं पे इसके अंदर है। सो मेरा टारगेट क्या है इसका प्रूफ करने का, टारगेट मेरा ये है कि मेरे को ये दिखाना कि मैक्सिमम जो है वो अकर कहां पे करेगा, एटलीस्ट वन ऑफ दी x1 x2 xkn तक, मतलब x0 पे मैक्सिमम नहीं होगा, सिर्फ ये कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। दैट इज माई क्लेम, फाइन। तो मैं रिवर्स चलता हूं, आई कैन अज्यूम दैट मैक्सिमम अकर्स एट द पॉइंट x0, फाइन। अगर मैक्सिमम f0 पे एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब x0 की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी एज कंपेयर टू दी बाकी xi से, फाइन। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिख दिया, क्लियर। अगेन आपका pf क्या है, फिजिबल रीजन, एंड फिजिबल रीजन इज माई कन्वेक्स सेट। अगर फिजिबल रीजन मेरा कन्वेक्स सेट है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कोई भी एक पॉइंट लो फिजिबल रीजन का, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टेक्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n xn, और लैम्डा इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सबका सम 1 और सब नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, क्लियर। अब मैं दोनों तरफ f से मल्टीप्लाई कर देता हूं, f ऑफ x0 विच इज f ऑफ लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 अप टू लैम्डा n xn, इसकी ब्रैकेट खोल देता हूं, लैम्डा 1 इज आउटसाइड, f of x1 lambda 2 is outside, and similarly lambda n is outside, f of xn. Why? Because f is my linear ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना आपका, क्लियर। अब आप देखो इस इस x1 के ऊपर एक फंक्शन की वैल्यू आएगी, इस f2 पे भी एक फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा एंड सो ऑन। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो मैं मान लेता हूं कि इन सभी की वैल्यू f ऑफ x1 f ऑफ x2 से लेके f ऑफ xn कहीं ना कोई पॉइंट तो आपको मैक्सिमम देगा ना, वो मैं मान लेता हूं कि वो कहीं ना कहीं xk पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इसको मैं टेक ले लेता हूं, तो इसका मतलब f ऑफ xi जो भी xi है और f ऑफ xk के बीच में क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि f ऑफ xk की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, तो ये साइन आपका लेस देन हो गया, f ऑफ xk बड़ा होगा, फाइन। अब मैं इस सब की वैल्यू यहां पे फिल करता हूं, तो क्या बन गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या बन जाएगी, आपकी f ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज f ऑफ x0 विच इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा 1 f ऑफ xk प्लस लैम्डा 2 f ऑफ xk प्लस लैम्डा n f ऑफ xk। तो f ऑफ xk कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n, और उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1, फाइन। सो f ऑफ xk इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x0। बट इक्वेशन नंबर 1 इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि x0 पे वैल्यू कम आ गई, तो दैट इज अ कंट्राडिक्शन विच इज अ कंट्राडिक्शन टू दी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कह रहे हैं कि x0 के ऊपर सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये तो कह रहा है xk पे वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब x0 जो पॉइंट है वो बेसिकली आपका क्या है, वन ऑफ दी xk, फाइन। सो विच इज अ कंट्राडिक्शन टू द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दी x0। इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब जो x0 पॉइंट है वो बेसिकली आपका वन ऑफ दी xk है, और xk क्या था आपका, कोई ना कोई एक कॉर्नर पॉइंट था, सो दैट मीन्स यू कैन से x0 इज नथिंग बट माई xk। तो जैसे ही आपका xk आ गया, इसका मतलब xk क्या था, वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट और वन ऑफ द वर्टेक्स, so therefore maximum occur at least one of the vertex of the feasible region, and that's the required proof of this result, fine। ये रिजल्ट मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन के लिए प्रूफ कर दिया, और जब भी आपको मिनिमाइजेशन के लिए स्टेटमेंट आ जाए तो आपको जहां पे भी मैंने लेस देन का साइन लगाया है येलो कलर में, उसको ग्रेटर देन बदल दो और मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन है। जैसे
एक तो यहां बदल दो साइन, इस मैक्सिमाइजेशन को मिनिमम कर देना, फाइन, और इसको मिनिमम कर देना, यहां पे ग्रेटर देन साइन कर देना, यहां पे भी ग्रेटर देन साइन, ऑल दिस ग्रेटर देन साइन, बाकी सारा कुछ एज सच रहेगा और यहां पे भी आपका मिनिमम हो जाएगा, फाइन। तो अगर आपको स्टेटमेंट में पूछ लिया स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी फॉर मिनिमाइजेशन, तो आपको ये चेंजेस करने हैं एंड द रेस्ट ऑफ द रिजल्ट आर सिमिलर, फाइन। सो दिस द सिंपल 3 to 4 लाइन प्रूफ ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, आपको ये रिजल्ट कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में 100% पूछा ही जाएगा, फाइन। So we will see the next lecture on simplex method of the LPP, how we can solve the LPP in again manner. So till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students. Happy learning always.